कुछ ही मेरे परिवार के लोग थे, तो वो भी छोड़ के चले गए। तो वो बात मुझे थोड़ा दिल पे लग गई। अब हम उस टाइम से जिम कर रहे हैं कि जब पानी भी मटके में रखा रहता है। अब दिखाते हैं उनका पुराना प्यार। गर्लफ्रेंड वैसे नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गया है संडे और आ गया है फिर से बुलावा। पिछला एक संडे हमने मिस कर दिया, बाहर गए हुए थे और तेजू भाई बड़ा याद कर रहे थे कि यार दीपक भाई गायब वो पता नहीं कहाँ चले गए। तुम आ गए फिर आज हम उनके पुराने प्यार के पास और लेकर चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं उनका पुराना प्यार और कुछ बातें करते हैं और देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने अपने जिम चैलेंज के अंदर। कैसे हैं तेजू भाई? बढ़िया भैया, बताएं। पिछला संडे तो मिस किया होगा आपने बहुत हमें। मिस नहीं, बहुत मिस किया बिकॉज आपको पकड़ना इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है। डॉन मूवी का डायलॉग था जैसे बाहर देशों की पुलिस आपको पकड़ने के लिए घूम रही है। यहाँ पुलिस नहीं पड़ रही है पीछे, यहाँ IAS लोग पीछे पड़े आफ्टर लॉन्ग टाइम आज फिर एक बार लौटे हम। आपको पता ही था कि मेरा 3 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज था अपने आप से भी, और कुछ भाई लोग बहुत सालों से कह रहे थे कि आप जैसा व्यक्ति इतना फैट कैसे ला सकता है। तो उसी फैट को काटने में लगे हुए हैं और आज संडे है, संडे को वर्कआउट कर रहे हैं। मैं पीछे देहरादून गया हुआ था तो पिछले संडे भी आपका फ़ोन आया। अब मैं यार बड़ी विकट समस्या फंस गया। मैंने कहा बताओ यार, एक चीज़ चल रही है एक सीरीज़ के अंदर और वो ब्रेक डाउन आ जाता है बीच में, तो फिर चीज़ें थोड़ा सा हो जाती हैं आगे पीछे। तो कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हुई चीज़ें, तो फिर आज कर रहे हैं शुरुआत उसकी। सवाल मेरा याद है, मुझे पिछली बार मैंने आपसे किया था तो मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। बट आप अगर जो जितने भी हमारे व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं, तो आप दोबारा से वो सवाल पूछते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब भी देंगे। तो सवाल क्या था ये आपको एक बार याद दिलाना। सवाल तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, लेकिन फिर मैं एक बात बोलूँगा, पुराना प्यार ही होता है ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि पुराना प्यार ही होता है। आप खींच के ले आए दोबारा से गुड फिटनेस में हमें। ये बलराज भाई का प्यार है, क्योंकि जो गुड फिटनेस के जो ओनर हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनका नेचर बड़ा प्यारा है। तो कह रहे थे कि मैंने क्या है बीच में थोड़ा 2-4 दिन अलग एक नई जिम ओपन हुई है तो उसमें जाना शुरू कर दिया था। रेगुलर नहीं गया बट ऐसे ही 1 दिन छोड़ के 5 दिन छोड़ के बलराज भाई मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि कुछ ही मेरे परिवार के लोग थे, तो वो भी छोड़ के चले गए। तो वो बात मुझे थोड़ा दिल पे लग गई। ये तो वही बात हो गई ना, वो जब गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है थोड़े दिन तो फिर बोले वो मतलब DP हटा लेना और बात करना बंद कर देना मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो ये आपकी गर्लफ्रेंड से कम थोड़ी है जिम। हाँ, ये आप कह सकते हो कि गर्लफ्रेंड वैसे नहीं है बट जिम मेरा प्यार है। और मैं ऑलमोस्ट समथिंग 2004 से वर्कआउट कर रहा हूँ, 2004 या 5 से, जब मैं 14-15 साल का होता था। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ सवाल जो लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था। तो सवाल था मेरा ये कि अलग अलग जिम के अंदर अलग अलग कोचेस होते हैं और पर्टिकुलर सिंगल एक एक्सरसाइज, एक पार्ट की एक्सरसाइज को लेके अलग अलग ओपिनियन होती है कि यार इस तरीके से करोगे तो ये सही होगी, इस तरीके से वो कर रहा है तो वो गलत है, वो कर रहा है तो वो सही है। अलग कोच की अलग अलग ओपिनियन होती है, ऐसा क्यों? दीपक भाई देखो, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हर कोच का अपना तरीका होता है कि वो बॉडी पार्ट को कैसे ट्रेन करता है। बट मैं सबसे पहले जो वर्कआउट कर रहा है उसके लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि उसको अपनी बॉडी का पार्ट को एक तो सबसे पहले स्टडी करना होगा। बहुत लोग होते हैं कि आजकल ये यूट्यूब है, तो यूट्यूब से क्या है कि लोग बहुत कॉपी करके मतलब उस एक्सरसाइज को करते हैं। बट कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा वेट लगा के या ज़्यादा वेट से एक्सरसाइज करके आप उस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्टडी करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी पार्ट जो है कुछ रैप करके पंप हो जाती है और मेरा साइज इतनी जल्दी आ जाता है। तो जैसे मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कभी हैवी वेट नहीं मारा, मैंने रैप ज़्यादा किया हमेशा। तो बिकॉज क्या होता है कि जब मुझे बॉडी को अपनी शेप में लाना होता है तो मैं हमेशा 4 से 5 एक्सरसाइज करता हूँ, बट मैं रैप उसमें ज़्यादा कर देता हूँ। जैसे 20 से 25 मैं रैप करने लगता हूँ और एक्सरसाइज इनफ है। एक एक्सरसाइज की आप 4 से 5 एक्सरसाइज सेट करिए, काफ़ी होता है। बट आज के
टाइम में क्या है, कोचेस भी इस टाइप के हो चुके हैं कि उनको भी यूट्यूब से ही नॉलेज मिल रही है, और जो साथ में जो क्लाइंट है या जो बच्चे हैं वो भी यूट्यूब से ही देख के उन चीज़ों को। अब हम उस टाइम से जिम कर रहे हैं कि जब पानी भी मटके में रखा रहता था और एसी नहीं होते थे, फ़ैन होते थे, है ना। फ़ैन में भी ऐसा माहौल होता था कि फ़ैन भी नहीं चलते थे कभी कभार जिम में। तो जो गुरुजी होते थे, पुराने टाइम में कह सकते हैं गुरुजी ही होते थे, आज के टाइम में तो क्या है, ट्रेनर, कोच नाम दे दिया गया है। तो उनको पता था कि जब पसीना आएगा बॉडी से तो कितना बेनिफिटली होता है, बेनिफिट बहुत होता है उसका। मैं अपने जिम के बारे में बोलूँ कि मैं कभी कभार देखता हूँ नए नए बच्चे आते हैं और वो यूट्यूब वाली एक्सरसाइजें करते होते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि यूट्यूब पे ये पार्ट इस तरह से ट्रेंड हो रहा है और उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है। अब मैं उनको कभी 1-2 बार मैंने पकड़ा दिया उन बच्चों को, तो कि इतनी डिप्स मारो, आप इतना पुशअप मारो, वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वो नर्सरी पढ़ाया ही नहीं गया है। इसमें कोचों की भी गलती है क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो एक ऐसी एज में आते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमें बॉडी पार्ट कैसे बनाना शुरू करना है, बॉडी को किस तरह से ट्रेन करना है। तो ये डिफरेंस है। आपने अच्छा सवाल किया और आज मेरे ख्याल से जितने मुझे चाहने वाले हैं या प्यार करते हैं जो लोग या मुझे देखते हैं, मुझे लगता है कि उनकी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। साथ में क्या है कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों के माइंड में ये है कि मैं 2 या 3 घंटे वर्कआउट करने से बॉडी बन जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बॉडी एक्सरसाइज तो आपका 1 से 1.5 घंटे का प्लान है। उसके बाद जो मेन चीज़ शुरू होती है वो होती है आपकी